श्रीनगर में आज की रात इस सीज़न की सबसे सर्द रात -6 डिग्री रिकॉर्ड की गई है, जिसके कारण डल झील के अंदरूनी हिस्सों में बर्फ़ की मोटी परत बिछ चुकी है। हम इस वक्त विश्व प्रसिद्ध डल झील के अंदरूनी इलाके में मौजूद हैं, जहां करीब 2 इंच के आसपास बर्फ़ की मोटी परत बिछी हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कश्मीर में लगातार गिर रहे तापमान के कारण जो है अब झीलों और नदियों का पानी जो है वो जमना शुरू हो चुका है। दरअसल कश्मीर में चिले कलान चल रहा है। चिले कलान कश्मीर में सर्दियों का वो पीरियड होता है जब पहाड़ों पर भीषण बर्फबारी होती है, तापमान शून्य से नीचे जाता है और उसके बाद दिन में खिलने वाली धूप के कारण रात में जब आसमान खुला रहता है तो सुबह इसी तरह की बर्फ़ की मोटी परत जो है वो कश्मीर के हर हिस्से में देखने को मिलती है। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ का तापमान सबसे ज़्यादा नीचे चला गया है। गुलमर्ग, पहलगाम का तापमान करीब -8 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लद्दाख का द्रास इलाका सबसे सर्द रहा, जहाँ का तापमान -24.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि श्रीनगर में करीबन 2 से 3 इंच के आसपास बर्फ़ की मोटी परत बिछी हुई है और यही बर्फ़ काट कर जो है शिकारा आगे बढ़ पाता है। क्योंकि दिन में जो धूप खिलती है उससे लोगों को थोड़ी बहुत ठंड से राहत ज़रूर मिलती है, लेकिन शाम होते ही बर्फीली हवाओं का असर ऐसा होता है कि घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और फिर जब सुबह आँख खुलती है तो इसी तरह का नज़ारा जो है कश्मीर के हर हिस्से में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये खूबसूरत नज़ारे जो है देश भर से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। वो बेहद उत्साहित हो रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर, और जितने भी पर्यटक इस मौसम में कश्मीर आते हैं उनकी ये ख्वाहिश रहती है कि वो कश्मीर जाएं, बर्फ़बारी देखें और जमे हुआ पानी देखे, बर्फ़ की मोटी परत देखे। ये उनके लिए एक खूबसूरत एहसास होता है। लेकिन जो तापमान में भारी गिरावट दर्ज हो रही है उससे कहीं ना कहीं आम लोगों की चिंताएं जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है और उस पर मौसम विभाग ने यह आशंका जताई है कि 20 जनवरी तक कश्मीर में किसी भी तरह की कोई बर्फ़बारी नहीं होगी, बल्कि दिन में जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और रातें जो है वो और ज़्यादा सर्द होंगी। यानी कि आने वाले दिनों में फ़िलहाल कश्मीर के हर हिस्से में लोगों को इस ठठरती ठंड का जो है सामना करना पड़ेगा, लेकिन कश्मीर में पड़ने वाली इस ठंड का असर जो है वो अगले कुछ दिनों तक पूरे उत्तर भारत में देखा जा सकता है। जी, आपका नाम? मेरा नाम है तारिक अहमद। तारिक साहब, कश्मीर में चिले कलान चल रहा है। चिले कलान दिन में धूप खिलती है, रात को टेम्परेचर डाउन होता है। आज श्रीनगर की सबसे सर्द रात रिकॉर्ड की गई है। तो जब ये झील जम जाती है तो तब कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, मतलब उतनी खासी परेशानी मुझे नहीं लगता जैसे पहले तो होते थे। आज से मतलब 10 या 15 साल पहले जैसे या कोविड में हुआ था, जब पूरा शटडाउन था। पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पर मतलब अच्छी खासी बर्फबारी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, जिसके लोग मतलब कर रहे कि इम्कान की अच्छी खासी बर्फबारी होनी चाहिए। ठीक है ना। ये यहाँ पर ये जो बोट थे ना हमारे, हम बाहर नहीं निकलते थे, पहले हमको तोड़ना पड़ता था, अभी तो आराम से चल रहे हैं। तो अभी आज हम जो देख रहे हैं झील के बहुत सारे हिस्से जो है वहाँ पर बर्फ की परत दिख रही है। बहुत। तो कितने एरिया में ये बर्फ आज? बस ये कुछ जगहों में, बाहर जाके कुछ एरिया में, मतलब जिधर मतलब बोट का आना जाना नहीं होगा उधर पर मतलब ऐसे जमे रहेगी ऐसे। तो टूरिस्ट क्या कहते हैं इन चीज़ों को? टूरिस्ट तो अभी तो मतलब वो खुश नहीं है उतना जितना इनको मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप जाओ गुलमर्ग में भी उतना भी, यहाँ वहाँ पर भी उतना बर्फ़ नहीं हुआ, या सोनमर्ग में जाओ या कहीं पर भी दूसरे इलाकों में जाओ, यहाँ पे ग्राउंड में यहाँ पर बर्फ़ नहीं हुआ। लास्ट ईयर तो फिर भी हुआ अच्छी खासी बर्फ़, मगर इस साल तो उतनी बर्फ़ नहीं हुई। तो उम्मीद है कि चिले कलान चल रहा है और बर्फ़ होगी। वो तो ऊपर वाला ही जानता है, लगता है हमारे इंतज़ार है, लगता है हमारे ज़्यादा गुनाह हो गए इस साल लगता है मुझे। बर्फबारी होनी चाहिए ज़रूरी, बर्फबारी तो यहाँ पर ज़रूरी, तभी तो यहाँ पर पानी साफ़ हो जाएगा, तभी यहाँ पर एनवायरनमेंट साफ़ हो जाएगा। बर्फबारी तो ज़रूरी यहाँ पर होनी चाहिए। आपका नाम क्या? पूनम। पूनम, कहाँ से आप? नागौर, राजस्थान। अच्छा, राजस्थान में भी ठंड पड़ती है, लेकिन कश्मीर की ठंड कैसी है? कश्मीर की ठंड बहुत ज़्यादा है। हमने देखा आपने आग भी यहाँ पे जला के रखी है, थोड़ी राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं जी गर्मी के लिए। जी।
क्या कहेंगे कश्मीर को लेकर, जब आप डल झील में कुछ हिस्से आज जमे हुए हैं पानी के? जी, जैसे कि कश्मीर में हम आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत देखने लायक चीज़ें भी है। अभी फर्स्ट टाइम ही आए हम कश्मीर। तो आज झील का कुछ हिस्सा जो है वो जमा हुआ दिखाई दे रहा है। जी। मतलब क्या एक अद्भुत नज़ारा है। जी, हमने फर्स्ट टाइम देखा ये अद्भुत नज़ारा। अब बताइए आपका नाम क्या है? करनाथ। क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों को कश्मीर देखकर? को- आज श्रीनगर में सबसे सर्द रात -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हाँ, बहुत तो झील का कुछ हिस्सा भी जमा है आज। बहुत बढ़िया जमा, ये जमा मैंने पहली बार देखा ये। क्या कहेंगे जो ये तस्वीर है जब लोग देखते हैं, क्योंकि बाहर तो ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती है, इधर मिलती है कश्मीर में। बाहर इधर बर्फ जमती है, उधर बर्फ, हमारे उधर राजस्थान में बर्फ नहीं जमती है, नागौर जिले में। एंजॉय कर रहे हैं आप? एंजॉय कर रहे हैं, घूमने के लिए आए, बहुत मज़ा आ रहा है घूमने के तो लिए। कहाँ कहाँ अभी आप घूमे और क्या क्या देखा आपने कश्मीर में? ये फर्स्ट नज़ारा देख रहे हैं, और बाहर देख के गाड़ियों में बर्फ जमी हुई है, कांच पर, शीशे सब पर, गाड़ी के अंदर बर्फ जम गई अभी। जी, आपका नाम? योगेश कुमार। योगेश, आपसे हम जानना चाहेंगे, श्रीनगर में आज की रात इस सीज़न की सबसे सर्द रात -6 डिग्री रिकॉर्ड की गई है। आप डल झील के किनारे पे हैं, झील के कुछ हिस्से भी जमे हुए हैं, कैसा नज़ारा है? अच्छा नज़ारा है, बहुत मज़ा आया। वैसे रात में थोड़ा चक्कर पड़ा, बाकी सब ठीक है। अब देखते हैं वहाँ जाकर कैसा बनता है। इस तरह की तस्वीरें कभी देखी थी ठंड में? नहीं, पहली बार आए हैं ना। वैसे पिछली बार पहले जाते थे, वैष्णो देवी तक जाते थे, वहाँ से वापस चले जाते थे, पर पहली बार आए हैं आगे कश्मीर में। तो ये जो बर्फ़ की मोटी परत जल झील के कुछ हिस्सों में दिखाई दे रही है आज, एक खूबसूरत एहसास है, एक अलग नज़ारा है आपके लिए। हाँ जी, अच्छा बढ़िया लग रहा है। हाँ तो कहाँ कहाँ घूमे अभी आप? हाँ, सोनमार्ग तक गए थे, अब डल झील में, उसके बाद वापस जाएंगे जम्मू। तो सोनमार्ग में कैसा लगा? बर्फ़ ही बर्फ़ थी वहाँ पे। बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, डल झील, श्रीनगर।